चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात के कमरे में छुपकर अपनी जान बचाई। चौधरी साहब को गिरफ्तार करने के अहकामात किस अहम शख्सियत ने दिए? गिरफ्तारी के लिए लगने वाले छापों का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आजकल पंजाब में जिस सियासी घराने को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो है चौधरी घराना, जो इत्तेहादी तो पीटीआई की है मगर इन्हीं के एक रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फवाद चौधरी का एक मर्तबा मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर इसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज ये हालात ना होते। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी। 3-4 बंदों की वजह से एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। यही चौधरी परवेज इलाही आजकल पंजाब हुकूमत के अताब का शिकार हैं और इनके घर रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पहले छापे के दौरान परवेज इलाही चौधरी शुजात के कमरे में जा छुपे थे, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी थी और एंटी करप्शन हुक्काम समेत पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने के बाद खाली हाथ वापस चली गई थी। महकमाए एंटी करप्शन की टीमें चौधरी हाउस पर जो छापे लगा रही है, इसकी हकीकी वजह के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो कौन सी अहम शख्सियत है कि जिसके खसूसी अहकामात पर परवेज इलाही की जिंदगी अब अजीरन बना दी गई है और आखिर किस तरह परवेज इलाही को ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि बड़ों की बात नहीं मानोगे तो इसी तरह अताब का शिकार रहोगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको परवेज इलाही के साथ होने वाली इस सारी गेम की असल कहानी सुनाएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, परवेज इलाही के घर पर गिरफ्तारी के लिए लगने वाले छापों की अहम तरीन वजूहात में से एक वजह पाक ईरान बॉर्डर से गिरफ्तार होने वाला परवेज इलाही का पर्सनल सेक्रेटरी और साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी नामी शख्स है, जिसके होश रुबा इंकशाफात के बाद परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। यूनाइटेड अदालतों से सारे फैसले पीटीआई के हक में आ रहे हैं, ये किस तरह मैनेज हो रहा है, कौन कर रहा है? मसलन सुप्रीम कोर्ट देखें, चीफ जस्टिस उमर इत्तेहाद बंदयाल साहब तो ना मैनेज होते हैं, ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। उनके साथ 2 जजेज हैं, मुनीब अख्तर साहब और इजाज़ुल हसन साहब, उनकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है मुज़ाहिर नकवी साहब ने। मुज़ाहिर नकवी साहब की बैकग्राउंड ये है कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों उनके फ्रंट मैन हैं, तो वो हर गलत काम में मुब्तला है। करप्शन करते हैं, टिका के करप्शन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करप्शन करते हैं। तो पीटीआई और चौधरी साहब भी उनके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये हमारे अदालतों में लॉकआउट करते हैं, फैसले हमारे हक में दिलवाते हैं, तो इनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर काम में वो पैसे कमाते हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट कैसे मैनेज हो रही है? लाहौर हाई कोर्ट देखें, ये भी जिम्मा उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन बीच में अली अफजल साई आ गए। अली अफजल साई ने कहा कि मैं ये सारा मैनेज करता हूँ। अली अफजल साई ने चीफ जस्टिस से बात करके उन्होंने कहा कि बेंच मैंने बनाना है, पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आएगा, एक भी फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं आएगा। तो उसके बारे में वो चीफ जस्टिस साहब भी अपने फायदे शायद उठाते रहे, ठीक ठाक फायदे पीटीआई के कहने पे उनको फायदे मिलते रहे, वो भी अपने सारे काम निकलवाते रहे और अपने दिमाग के लिए भी उन्होंने 10-15 अरब के पेपर प्रोजेक्ट के लिए, तो कौन सा प्रोजेक्ट? पेपर प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? ये होता है, ये आधा काम हुआ होता है इस पे, तो बाकी ये खाओ पी प्रोग्राम होता है, ये जेबों में जाता है। अच्छा, तो ये लाहौर हाई कोर्ट में और भी हैं कोई जानने वाले आपके? लाहौर हाई कोर्ट में जाती तल्लुक भी हैं, मतलब जस्टिस शाहिद करीम है, उनके साथ जाती तल्लुक है। जस्टिस शाहिद जमील है, उसके साथ भी जाती तल्लुक है। जस्टिस फरूक हैदर हैं, उनके साथ भी जाती तल्लुक है। किस वजह का? वो जब से वकील थे तब से उनसे पुराना तल्लुक थे और मेरा बच्चा भी उनके बच्चों के साथ पढ़ता रहा।
नाजरीन ग्रामी, अगर इससे थोड़ा माजी करीब में जाकर हालात का मुशाहिदा किया जाए तो आपको इस सारी दिलचस्प कहानी का क्लाइमैक्स भी समझ में आ जाएगा कि आज पीटीआई में मरकजी ओहदा रखने वाले परवेज इलाही के बारे में इमरान खान कहा करते थे कि ये पंजाब का सबसे बड़ा लुटेरा, चोर और डाकू है। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। फिर अचानक से इमरान खान ने पंजाब के इस डाकू को अपने सर का ताज ऐसे बनाया कि जैसे ये शख्स कभी किसी मामूली सी खता और जुर्म में मुलव्विस तक नहीं रहा था। हालांकि ये वही परवेज इलाही है कि जिसके बारे में बड़ी बड़ी शख्सियात ये कहती नजर आती हैं कि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का अगर कोई शख्स गुरु घंटाल कहला सकता है तो ये तमगा परवेज इलाही के सीने पर ही सजाया जा सकेगा। मगर ये बात भी सच है कि आज परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए लगने वाले छापों ने इस पंजाब के विलन को पाकिस्तान का ऐसा हीरो बनाना शुरू कर दिया है कि जिसने फवाद चौधरी और शहबाज गिल को भी पीछे छोड़ दिया और उनकी सारी फिल्में फ्लॉप कर दी हैं। शहबाज गिल ने तो जेल से आने के बाद रो रो कर अपने दुखड़े सुनाए थे। फवाद चौधरी के लिए ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चलते रहे। उनकी अहलिया मीडिया पर आकर सारे जमाने को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने का कहती रही। मगर जो किस्मत परवेज इलाही ने इस मामले में पाई है वो अब तक किसी ने नहीं पाई, क्योंकि गिरफ्तारी का ये तरीका 3 मरतबा जमान पार्क में भी आजमाया जा चुका है, जहां इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए उसके घर और दरवाजों तक को तोड़ा गया। मगर चौधरी परवेज इलाही के जैसी मजलूमियत इमरान खान भी दिखाने में नाकाम रहे। मुल्क के बड़े बड़े सियासी माहिरीन का यह भी कहना है कि परवेज इलाही के हवाले से ये तो अभी ट्रेलर जारी हुआ है, जबकि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि परवेज इलाही के घर छापे लगने के बाद एक जानिब मौजूदा हुकूमत और पीडीएम की मरकजी क़यादत इससे लाइल्मी का इजहार कर देती है और एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को भी तैयार नजर आती है। जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही के घर छापों पे छापे पड़ रहे हैं और चौधरी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अगर वो पीडीएम पर इल्जाम आयद करते हैं तो मुज़ाकरात को झटका मिलने का खतरा पैदा हो जाता है, और अगर वो किसी पर इल्जामात नहीं लगाते और खामोश रहते हैं तो एंटी करप्शन हुक्काम रोजाना उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। अब तो ये भी महसूस होने लगा है कि शायद अपने बुजुर्ग रहनुमा चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की बात ना मानने और उन्हें ओवरटेक करने के नतीजे में शायद इनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी कोई अपने बड़ों के आगे चलने की कोशिश करता है तो बजाय जिंदगी में मजीद आगे जाने के वो जल्द किसी न किसी गड्ढे में ऊंधे मुंह गिर जाता है। और परवेज इलाही की जिंदगी को अगर देखा जाए तो हमें यही सब कुछ महसूस होता है, क्योंकि परवेज इलाही जब तक चौधरी शुजात के साथ चलते रहे, जब तक इनका घराना मजबूत रहा, जब तक ये तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल बैठकर मशावरत करके फैसले करते रहे, तो इनको जवाल नहीं आया था। हालांकि एक वो जमाना भी आया कि जब इनके ऊपर झूठे केसेस करवाए गए, मगर उसके बावजूद ये उस दलदल से भी निकलने में कामयाब हो चुके थे। मगर अब जो सवाल इनके ऊपर आया है और जिस तरह आए रोज इनके घर के ऊपर छापे लग रहे हैं और परवेज इलाही इस दर कभी उस दर जाने पर मजबूर हैं, तो शायद ये उन्हीं के उन कर्मों की सजा है कि जो कर्म इन्होंने अपने बड़ों को पीछे करके आगे आने के बाद अंजाम दिए थे।